अब हम कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में बताएंगे। कॉन्ट्रा वाउचर में एक कैश बैंक अकाउंट से दूसरे कैश बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, जैसे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिट करना, इंटर बैंक ट्रांसफ़र, चेक इशू करना एक बैंक से और दूसरे बैंक पे डिपॉजिट करना। इसलिए कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ कैश बैंक अकाउंट ही एंट्री होती है। कॉन्ट्रा वाउचर में जिस अकाउंट से फंड आउट हुआ है वह अकाउंट पहले क्रेडिट कॉलम में एंट्री होगा। नेक्स्ट एंट्री में जिस अकाउंट में फंड इन हुआ है वह अकाउंट डेबिट कॉलम में एंट्री होगा। जैसे बैंक से कैश विड्रॉ हुआ तो पहली एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट कॉलम में एंट्री होगा क्योंकि बैंक से फंड आउट हुआ है, और नेक्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट कॉलम में एंट्री होगा क्योंकि कैश में फंड इन हुआ है। इस तरह स्क्रीन में देखें बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट की एंट्री किस तरह एंट्री हुई है। टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक शॉप्स में उपलब्ध। वीडियो आगे देखते रहें। अब हम बैंक डिटेल्स एंट्री इन वॉचर्स के बारे में बताएंगे। बैंक डिटेल्स एंट्री इन वॉचर्स। यदि वॉचर में कोई बैंक लेजर अकाउंट दर्ज किया जाता है तो वॉचर एंट्री में स्क्रीन से लिए गए डाटा के साथ बैंक विवरण प्रविष्टि दिखाई देती है। बैंक कॉलम में ऑप्शन से बैंक नेम सेलेक्ट करें या नॉट एप्लीकेबल सेट करें। लिस्ट में जो बैंक नेम नहीं है उसे एंटर करने के लिए बैंक नेम सेलेक्ट करके उसे प्रॉम्प्ट में एंटर करें, तब बैंक का नाम बैंक क्षेत्र में दिखाई देगा। अगर वाउचर में बैंक अकाउंट ट्रांजैक्ट हुआ है तो बैंक अकाउंट के अमाउंट एंट्री करते ही बैंक एलोकेशन स्क्रीन में एंट्री किया हुआ डाटा कैरी होकर दिखाई देगा। बैंक एलोकेशन के बाकी डिटेल्स एंट्री करें। बैंक एलोकेशन स्क्रीन में F12 कॉन्फ़िगर कर बैंक एलोकेशन स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब हम पेमेंट वॉचर एंट्री के बारे में बताएंगे। पेमेंट वॉचर का उपयोग किसी भी प्रकार के पेमेंट करने के लिए है जो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से किया जाता है। पेमेंट वॉचर करने के लिए F5 क्लिक करें। जिस लेज़र अकाउंट में पेमेंट आ रहा हो वो डेबिट होता है और जहां से पैसे जा रहे हो जैसे कि बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट वो क्रेडिट होता है। पेमेंट वॉचर में की गई पहली लेज़र एंट्री कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को छोड़ के हमेशा डेबिट होती है और सेकेंड लेज़र एंट्री यानी कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्री के बाद बैंक एलोकेशन डिटेल्स और नरेशन एंटर करें। अब हम पेमेंट वॉचर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। पेमेंट वॉचर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। पेमेंट वॉचर एंट्री स्क्रीन पे F12 क्लिक करें, कॉन्फ़िगर कर विकल्प सेट करें। कई वॉचर सभी वॉचर प्रकार के लिए कॉन्फ़िगरेशन विकल्प समान हैं। एंट्री से संबंधित ऑप्शन पर यस सेट करें। किसी भी तरह के पेमेंट के लिए F5 क्लिक करके पेमेंट वॉचर एंट्री करें। पेमेंट वॉचर एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। पेमेंट वाउचर में पहला लेजर अकाउंट डेबिट होगा। इसके अलावा दूसरे अमाउंट ऐड का अकाउंट डेबिट होगा और अमाउंट लेस का अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। घर बैठे टैली में काम कर इनकम करना हो तो यह वीडियो पूरा देखें, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम रिसिप्ट वॉचर एंट्री के बारे में बताएंगे। रिसिप्ट वॉचर एंट्री मनी रिसीव करने के लिए है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में। रिसीव वॉचर एंट्री करने के लिए F6 क्लिक करें। जिस लेजर अकाउंट में मनी रिसीव कर रहे हो वो हमेशा क्रेडिट होता है और जहां से पैसे जा रहे हो वो डेबिट होता है, जैसे कि कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट।
रिसीव वाउचर एंट्री में पहली की गई लेजर एंट्री क्रेडिट होती है। बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट को छोड़कर और कई दूसरी लेजर एंट्री यानी कि बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होती है। रिसीव वाउचर एंट्री स्क्रीन पर F12 क्लिक कर कॉन्फ़िगर करें। एंट्री से संबंधित विकल्प पर यस सेट करें। किसी भी तरह के मनी रिसीव होने से F6 बटन से रिसीव वाउचर एंट्री करें। रिसीट वाउचर में पहला लेजर अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके अलावा दूसरा अमाउंट ऐड का अकाउंट क्रेडिट होगा और अमाउंट लेस का अकाउंट डेबिट होगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप टैली जानते हैं? घर बैठे टैली में काम कर इनकम करना चाहते हैं? स्क्रीन में दिया हुआ ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल करें, हम आपको कांटेक्ट करेंगे।